हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। तो इसका क्वेश्चन 13 है, यदि एफ एक्स इक्वल आव्यूह में क्या दिया है, कॉस साइन इस तरह से दिया है, तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है, ये दे रहा है, तो एफ वाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं। चलिए यहाँ सोल्व कर लेते हैं बेटा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल ध्यान से देखना है। तो एफ एक्स बराबर क्या दे रहा है, यदि एफ एक्स इक्वल क्या दे रहा है बेटा, एफ ड्यू दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो। यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स और जीरो क्या दे रहा है, यहाँ 0 0 1, ये आप ड्यू हमारा है। एफ एक्स बराबर, तो आपका एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटो, जहां आप एक्स है इसमें, जहां जहां जिस जगह पे एक्स है वहां आप क्या रख देंगे, वाई रख देंगे, तो एफ वाई आपका ज्ञात हो जाएगा। एफ वाई क्या हो जाएगा, यहाँ चलते हैं देखते हैं। कॉस एक्स के स्थान पर क्या हो गया, वाई माइनस साइन एक्स के स्थान पर वाई जीरो। यहाँ क्या आ जाएगा आपका साइन वाई, ये कॉस वाई और जीरो, और यहाँ आ गया 0 0 और 1। ये आपका आ गया एफ वाई। एफ वाई की वैल्यू आ गई, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर सिद्ध करना है एफ एक्स प्लस वाई। तो फिर एफ एक्स प्लस वाई हम ज्ञात कर लेते हैं, तथा एफ एक्स प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा आपका, अब जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस वाई रख देना है, क्योंकि एफ एक्स के स्थान पर यहाँ वाई रखे हम पहले, वाई हो गया, अब क्या रखना है एक्स प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा आपका कास वाई के स्थान पर यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये 0 है। यहाँ साइन क्या हो गया आपका एक्स प्लस वाई, और ये कास या y के स्थान पर x प्लस वाई, और ये 0। यहाँ आपका 0 0 और 1। तो अब क्या सिद्ध करना है, हमने तीनों की वैल्यू निकाल लिया। अब हम प्रूव करना शुरू करेंगे। तो प्रूव हमको क्या करना है, यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। चलिए एल एच एस हम लेते हैं, टेकिंग एल एच एस लेकर आर एच एस हमको लाना है। चलिए एल एच एस में हम क्या दिया है, एल एच एस में यहाँ लिखते हैं, एल एच एस में दे रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई। चलिए एफ एक्स का अवयव एफ एक्स क्या है, एफ एक्स के स्थान पर एफ एक्स का मान दे रहा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और है 0, और यहाँ क्या है आपका साइन एक्स और कास एक्स और 0, और ये है 0 0 1। ये एफ एक्स की वैल्यू है, एफ वाई इंटू एफ वाई की वैल्यू क्या है, एफ वाई का मान दे रहा है कॉस वाई माइनस साइन वाई और 0, और ये क्या दे रहा है साइन वाई कॉस वाई और 0, यहाँ है 0 0 1। अब इन दोनों का हमें गुणा करना है, इन दोनों का हम यहाँ गुणा कर लेते हैं। चलिए यहाँ गुणा कर लेते हैं, इधर से इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ हो जाएगा आपका एफ, अभी एफ एक्स इंटू एफ वाई का हम गुणा करते हैं, तो इसका क्या, इसकी पंक्ति से इसकी पंक्ति चलेगी और इसका स्तंभ ऐसे मल्टीप्लाई होता है। आपको गुणा करना हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, इसके पहले की वीडियो में कई वीडियो में बताया है। तो इससे हम गुणा करते हैं, इसकी पंक्ति लेते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसकी हम पंक्ति ले रहे हैं,
अब पहले हम cos x से इससे इसमें गुणा करेंगे। cos x से cos y में किए तो क्या हो गया, cos x इंटू cos y। cos x से cos y में गुणा हुआ, cos x इंटू cos y। अब माइनस sin x से sin y में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x इंटू sin y। sin x इंटू sin y, इसका इसमें गुणा हुआ प्लस 0 से 0 में गुणा हुआ तो प्लस 0 हो जाएगा। ये आ गया पहली पंक्ति का। अब इसकी पहली पंक्ति इसके इस स्तंभ में गुणा करेंगे। cos से sin में किए तो क्या हो जाएगा, cos x, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, इससे cos x से हम sin में किए तो हो जाएगा cos x, पहले माइनस लगा देते हैं, cos x sin y, cos x sin y। अब इससे इसमें गुणा हुआ, माइनस क्या हो जाएगा, sin x cos y, माइनस sin x cos y, माइनस क्या हो जाएगा, इस माइनस साइन से पहले साइन, इससे cos से साइन में हुआ तो cos x sin y हो गया, माइनस cos x sin y। अब माइनस साइन से cos में हुआ तो माइनस sin x cos y, sin x cos y। अब 0 से 0 में हुआ तो प्लस क्या हो गया आपका, यहाँ 0 आ जाएगा। अब उसके बाद तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, इससे गुणा होगा। अब इसका 0 में हुआ 0 हो गया, इसका 0 में हुआ 0 हो गया, इसका 0 में हुआ 0 हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, पूरा टोटल 0 आ जाएगा। अब इसमें गुणा करते हैं, इसकी पहली पंक्ति का गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति से शुरू करते हैं। sin x से cos y में हुआ तो sin x cos y, क्या आ गया, sin x cos y। इस sin x से cos y में sin x cos y, cos से sin में करेंगे, क्या हो जाएगा, cos x sin y प्लस cos x sin y। अब उसके बाद 0 से 0 में गुणा हुआ प्लस आपका 0 बन गया। अब इससे इसमें गुणा करेंगे, माइनस साइन से साइन में गुणा हुआ तो sin x sin y, माइनस sin x sin y, माइनस sin x sin y हो गया। अब cos से cos में हुआ प्लस cos x cos y, प्लस cos x cos y। अब 0 से 0 में हुआ आपका 0 हो गया। देखिए सबसे पहले साइन 0, यहाँ प्लस 0 लिख देते हैं। अब जो है इससे इसमें 0 हो जाएगा, इससे इसमें होगा 0 हो जाएगा, 0 से 1 में हुआ 0 हो जाएगा, ये टोटल 0 आ जाएगा आपका। अब चलते हैं तीसरी पंक्ति का। यहाँ 0 से इसमें के 0 होगा, इस 0 से इसमें के 0 होगा, 1 से 0 में के 0 होगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब इसके बाद इससे इसमें के 0 होगा, इससे इसमें हुआ 0 होगा, 1 से 0 में हुआ 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 आ गया। अब 0 से 0 में के 0 हो जाएगा, इस 0 से 0 में के 0 हो जाएगा, 1 से 1 में करेंगे क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। चलिए बस ये निकाल लेते हैं, क्या आ गया हमारा बेटा। अब ये देखिए ध्यान से, ये आपका फार्मूला बन रहा है cos x cos y माइनस sin x sin y। किस चीज का फार्मूला है, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं आपका। क्या हो जाएगा ये, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये आपका मिला यहाँ क्या मिल जाएगा। अब सबका एक फार्मूला बन रहा है, आपको ये फार्मूला केवल लिख देना है और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों का माइनस हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लो। और फार्मूला इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम साइन वाला आगे लिख देते हैं, sin x cos y, इसको आगे लिख देते हैं sin x cos y, sin x cos y, ये जब माइनस कॉमन हुआ है तो प्लस हो गया, cos x sin y, cos x sin y, और ये 0 बचा है, इसको 0 लिख देते हैं। अब क्या बचा है यहाँ बेटा, अब जो बच रहा है उसको लिखते हैं। इससे देखिए यहाँ मिल रहा है आपको sin x cos y, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये हो गया, माइनस है। अब इसमें sin x sin y cos x cos y, cos वाला आगे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये, cos वाला इसमें आगे लिख देते हैं, हो जाएगा आपका cos x
cos y प्लस वाला, और ये माइनस क्या है sin x sin y, यहाँ 0 यहाँ 0 0 1 हो गया, ये आ गया आपका। अब ध्यान देना बेटा, ये फार्मूला क्या बन रहा है, cos x cos y माइनस sin x sin y। किसका सूत्र है ये, cos a प्लस b का, तो cos a के स्थान पर x प्लस b के स्थान पर y, cos x प्लस y हो गया। यहाँ माइनस है, माइनस लगाओ, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का सूत्र है, sin a के स्थान पर x प्लस b के स्थान पर y, और ये क्या आपका आ गया 0, और ये sin x cos y प्लस cos x sin y, किस चीज का फार्मूला ये बन जाएगा आपका sin a प्लस b, अर्थात x प्लस y हो गया, और cos x cos y माइनस sin x sin y, किसका सूत्र हो गया ये, cos a प्लस b cos x प्लस y का, और ये आपका 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। ये आपका क्या आ गया, देखिए cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1, ये आपका क्या मिल गया, आपका f x प्लस वाई। यही आपको RHS में प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। इसका अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, इसका दे रहा है कि यह दर्शाइए, इसमें सिद्ध करना है इन दोनों अवयवों का गुणनफल इन दोनों अवयवों के गुणनफल के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल दिखा रहा है, और इन दोनों, ये सेकंड वाला है, इन दोनों अवयवों का गुणनफल नॉट इक्वल इन दोनों अवयवों का गुणनफल। तो सबसे पहले इसको हम फर्स्ट हल करते हैं। तो फर्स्ट हल करने के लिए हम LHS लेते हैं, पहले LHS साइड हम हल कर लेते हैं। LHS वाला अवयव क्या दे रहा है, 5 -1 6 7 इंटू क्या दे रहा है 2 1 3 4। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं बेटा, गुणा करने पर इसमें पंक्ति चलते हैं, इसमें स्तंभ। सबसे पहले क्या करते हैं, 5 से 2 में 5 2 जा 10 प्लस इससे इसमें गुणा 3 1 जा 3 हुआ, लेकिन यहाँ माइनस इसलिए माइनस हो गया 3। अभी फिर इससे इसमें गुणा 5 1 जा 5, अब -1 से 4 में गुणा हुआ तो -4 1 जा 4। अब इससे दूसरी पंक्ति चलते हैं, 6 2 जा 12 प्लस 7 3 जा 21, ये हो गया। अब इससे 6 से इसमें गुणा हुआ 6 1 जा 6 और 7 4 जा प्लस हो जाएगा 7 4 जा 28। अब ये जो है दोनों अवयवों को जोड़ लेते हैं। अब इसको 10 में से अगर -7 है, 10 में से 7 घटा देंगे तो 10 में से 10 में से 3 घटाना है, 10 में से 3 घटाएंगे आपका आ गया 7, 5 में से 4 घटाएंगे 1, और 12 और 21 जोड़ देंगे तो 12 21 आपका हो गया 33, और 28 में 6 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 34। ये आ गया इन दोनों का गुणनफल। अब RHS लेते हैं, तब देखते हैं दोनों बराबर है या नहीं। RHS पहले अभी दोनों का गुणनफल लिखते हैं, क्या है 2 1 है पंक्ति में, 3 4 इंटू क्या दे रहा है 5 -1 6 7, ये आ गया आपका। इन दोनों का गुणनफल कर लेते हैं, इससे गुणा करते हैं 2 5 जा, इसमें पहले इससे इसमें गुणा करेंगे 2 5 10 प्लस इससे इसमें गुणा करेंगे 6 करने 6 हो गया, फिर 2, अब इसमें गुणा करेंगे 2 एकम -2 हो गया, और 1 से 7 में प्लस 7 करने 7, यहाँ माइनस थे इसलिए आगे माइनस लिखा गया है। अब इससे करेंगे 3 5 15 प्लस 4 6 का 24, अब 3 से 1 में करेंगे 3 करने -3 धन 4 7 28। अब इसको ऐड कर लेते हैं, क्या हो गया 10 और 6 10 6 16, और 7 में से -2 घटाएंगे आपका क्या आ गया 5, और 15 और 24 जोड़ देंगे तो 15 24 आपका क्या हो गया 39 आपका आ जाएगा, और इसमें 28 में से -3 घटा देंगे, 28 में से 3 घटाएंगे 25। अब क्या ये दोनों LHS और RHS बराबर है, नहीं है बराबर, तो लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS, अर्थात LHS और RHS बराबर नहीं है।
यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया आपका। अब नेक्स्ट वाला इसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, LHS आप ले लीजिए, LHS वाला पद उतार लेते हैं। LHS वाला क्या दे रहा है, दोनों आव्यूह का गुणनफल LHS में दे रहा है 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, ये आ गया आपका। अब इन दोनों का गुणनफल कर लेते हैं। इन दोनों का गुणनफल करने के लिए इससे पहले गुणा करेंगे इसकी पंक्ति का इसके स्तंभ में, 1 करने -1। और ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मैं छोड़ देता हूं, आप लोग हल कर लीजिए। इसमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का, इसकी पंक्ति का इसके स्तंभ में पहला मिलेगा, फिर इसकी पंक्ति का इस स्तंभ में दूसरा मिल जाएगा, फिर इसकी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में यहाँ मिल जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना इसी तरीके से, और फिर RHS लेकर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। तो LHS और RHS के पद बराबर नहीं आएंगे, आपका यही प्रूव करना था, प्रूव हो जाएगा। LHS और RHS के बराबर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। जैसे इसका जो आव्यूह के पद हैं, इसमें जो है 7 1 33 34 16 5 39 25, ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो नॉट इक्वल बराबर। तो यही चीज बराबर दोनों आव्यूह नहीं आ रहे हैं, तो यही चीज इसका गुणा करके लिख देंगे, उसके बाद इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे। दोनों आव्यूह क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। यही हल करना रहेगा बेटा, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, दे रहा है यदि A इक्वल कितना दे रहा है बेटा, A बराबर दे रहा है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 है, तो क्या ज्ञात करना है, तो A² -5A + 6I। I क्या होता है, तत्समक आव्यूह होता है, इसमें 1 1 विकर्ण पर लिखा होता है। तो इसमें इसी का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम यही निकालते हैं। तो चाहे आप एक काम कर सकते हैं, पहले A² आप निकाल लीजिए, या सबको एक साथ करते हुए चलते हैं। तो क्या हमको निकालना है वही हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले क्या निकालना है हमको निकालना है A² -5A + 6I, इसका मान। चलिए हम लगातार रख देते हैं। पहले A² का मतलब A गुणे A² का मतलब क्या हुआ, A गुणे A आव्यूह क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये है इंटू A का मान फिर से लिख देना है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। A इंटू A हो गया, माइनस क्या चाहिए आपका 5A, 5 इंटू A की वैल्यू क्या है, फिर वही चीज 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और प्लस 6I 6 इंटू ये तस्मक आव्यूह क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है तस्मक। अब इन दोनों का पहले गुणा कर लो, फिर 5 से इसमें 6 से इसमें, उसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए बहुत आसान है बेटा, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करते हैं। अब ये पंक्ति का इस स्तंभ में 2 दूना आपका आ गया यहाँ 4
2 दूना 4, 0 दूना यहाँ 0 और फिर 1 कम प्लस 1, ये हो गया। अब इसकी फिर पंक्ति वही पंक्ति रहेगी इसके स्तंभ में, तो 2 से 0 में किए 2 शून्यम शून्य प्लस 0 से 0 में किए तो 0 शून्यम शून्य हो गया, 1 से -1 में किए तो 1 1 कम -1 हो गया। फिर यही पंक्ति है स्तंभ, 2 एकम 2, 2 1 कम 2 हो गया, और फिर 0 से किए 0 3 ये 0 हो गया, फिर 1 से 0 में किए 0 1 कम 0 हो गया। अब फिर यह पंक्ति लेते हैं, यह पंक्ति हो गई। अब यह पंक्ति लेते हैं, 2 से 2 में किए 2 दूना 4, अब 1 से 2 में 2 1 कम 2, 3 से 1 में 3 1 कम 3 हो गया है। अब फिर इससे 2 शून्यम शून्य प्लस 1 एकन्ने 1 और ये 3 एकन्ने -3, ये हो गया। फिर यही पंक्ति 2 1 कम 2, 1 तिहाई 3 और 3 शून्यम शून्य, क्या हो गया 3 शून्यम शून्य आ गया। अब फिर जो है ये पंक्ति हो गई, अब यह पंक्ति ले चलेंगे, इसका भी काम हो गया। अब देखिए 1 से 2 में किए 2 1 कम 2 और -1 से 2 में किए 2 1 कम -2 और 0 0 हो गया। अब फिर 1 से 1 शून्यम शून्य और -1 से 1 में किए तो -1 और 0 से 1 में किए तो 0 प्लस 0 हो गया, ये भी हो गया। फिर 1 से 1 में किए तो 1, -1 से 3 में किए तो 3 करने -3 और 0 से 0 में किए तो प्लस क्या हो गया 0, ये आ गया आपका -5i। अब i का मतलब इसमें 5 से इसमें पहले गुणा करिए, 5 दूना 10, 5 शून्यम शून्य, 5 एकन्ने 5, 5 दुनैया 10, 5 एकन्ने 5, 5 तिहैया 15 और 5 एक कम 5, 5 एकन्ने -5, 5 शून्यम शून्य, ये हो गया प्लस 6 इंटू आई। अब इसमें गुणा करिए, 6 एक कम 6, 6 शून्यम शून्य, 6 शून्यम शून्य, ये शून्य हो गया, 6 एक कम 6 हो गया, शून्य हो गया, 0 0 6 करना 6, बस यही हल कर लेना है आपको। चलते हैं अब एक साथ हल करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा 4 और 1, ये आ गया आपका 5, -1 यहाँ बचा है तो -1 लिख देते हैं, 2 बचा है 2 लिख देते हैं, 4 2 6, 6 3, ये देखिए 3 2 5 4 9, और यहाँ -3 में से -1 घटाएंगे तो -2, और यहाँ 3 2 5, और यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे 0 और 0 ही है, यहाँ -1 बचा है केवल, यहाँ -3 में से 1 घटाएंगे -2, ये आ गया। माइनस क्या करना है इन दोनों को, अभी देखिए सबसे पहला काम क्या है, जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को फिर उसमें से घटाते हैं। अब ये जो है ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको इसका मतलब ये घटाना है। अब इसके साथ इसको पहले जोड़ेंगे, ये प्लस और ये प्लस है, प्लस वाला जोड़ो, प्लस क्या है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इसको जोड़ेंगे। माइनस वाला पद अब बाद में लिखो, ये माइनस वाला लास्ट में लिख देते हैं। माइनस वाला क्या है, माइनस वाला है 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 0, इन दोनों को जोड़ दो पहले, इन दोनों को जोड़ के तब उसको घटाएंगे। इन दोनों को जोड़िए, 6 5, अब ये पहला अवयव 6 5 11, -1 में 0 जोड़ेंगे -1, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, अब यहाँ 9 में 0 जोड़ेंगे 9, और क्या है -2 में 6 जोड़ेंगे तो 6 में से -2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 6 में से -2 गए 4, प्लस 4 बचा। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, और -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1, और ये 6 में से -2 घटाएंगे 4, ये आपका आ गया। माइनस क्या करना है बेटा, माइनस हमारा रह जाएगा 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0, ये आ गया। अब इन दोनों को घटा के ही डायरेक्ट लिख देते हैं। चलते हैं बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यही डायरेक्ट घटा लेते हैं। पहला अवयव पहले अवयव में से, ये 11 -10,
11 में से 10 घटाएंगे आ जाएगा 1। यहाँ क्या है बेटा -1 माइनस 0 करेंगे तो -1 ही बचेगा, यहाँ -1 बच गया। अब ये 2 है, 2 माइनस 5, तो -5 में से 2 घट जाएगा, आपका बच जाएगा -3। अब क्या बच रहा है यहाँ 9 माइनस 10, तो -10 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा आपका। यहाँ 4 माइनस 5, तो -5 में से 4 घटाएंगे तो -1। अब यहाँ 5 माइनस 15, तो -15 में से 5 घटाएंगे तो -10। अब ये 0 माइनस 5, तो -5 बचा। यहाँ बचा है -1 माइनस 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 +5 हो जाएगा, तो +5 में से घटाएंगे 4। अब उसके बाद क्या बचा यहाँ 4, और फिर -0 4 बचेगा। ये आपका जो ज्ञात करना था।